सॉरी। जितनी शिद्दत से भूख फील होती है उतनी शिद्दत से सॉरी फील कर रहे हैं। सर, वो देखिए नया मुर्गा। इसकी रैगिंग की जाए क्या? जो मन में आए करो। रानी, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम तुम्हारी कभी फिक्र करना बंद कर पाएंगे, बट हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हम अब कभी अपनी हद पार नहीं करेंगे। तुम अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसला करोगे उसे हम पसंद करें या ना करें, लेकिन हम उसमें तुम्हारा साथ ज़रूर देंगे। डवी, अब तुम हमारे पहले वाले डवी नहीं रहे। I mean, look at you. तुम्हें पता है तुम कितना बदल गए हो? तुम ऐसे कभी नहीं थे, इतने बोरिंग। इतने सारे फ्रेशर्स हैं तुम्हारे सामने और किसी की रैगिंग नहीं कर रहे हो। What's wrong with you? Hey, first year. Come here. किताब में क्या देख रहे हो? इस कॉलेज में सारे बच्चे मुझे बच्चे समझते हो ना? फ्रेशर बच्चे, बच्चे, सारे बच्चे मुझे सर कह के बुलाते हैं। क्या कह के बुलाते हैं? सर। चल मुर्गा बन जा। Hey you, बच्चा नंबर 2, इधर आओ। पहला दिन हाँ? जी। चलो तुम्हें कुछ स्पेशल करने को बोलता हूँ। चल जाकर कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को ढूंढ और उसे प्रपोज कर। सर, लेकिन ऐसे कैसे? क्या नहीं निकलना चाहिए मुझे? क्या ना निकले? ना। अभी तो कहा था मुंह से ना निकले। चलो जाओ, जाकर सबसे खूबसूरत लड़की को ढूंढो और उसे प्रपोज करो। और सुनो, ये काम आएगा। खुश? बड़ा मासूम चेहरा है, बस मासूम कातिल है। बड़ी गहरी सी आंखें हैं, बड़ा ही दूर साहिल है। बड़ा छोटा सा किस्सा है मगर कहने में मुश्किल है। इसे सब फूल कहते हैं, असल में वो मेरा दिल है। सर, लगता है बच्चे को कोई नई लड़की पसंद आ गई।
मुझे ऐसा लगा था कि तुम सुधर गए हो, पर तुमने तो कॉलेज के पहले दिन ही अपने पुराने रंग दिखाने शुरू कर दिए। तुम जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते राजवीर। नो मैम, इसमें राजा की कोई गलती नहीं है। राजा ने इसे इसलिए मारा क्योंकि इसने हमें प्रपोज किया। लेकिन मैम, इसे ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा। और तुमने ऐसा किया क्यों? मैम, रैगिंग में तो ये सब चलता ही है। तुम्हें पता है ना कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन रैगिंग पर कितनी स्ट्रिक्ट है, फिर भी तुमने रैगिंग की। मैं तुम्हारी शिकायत वाइस प्रिंसिपल से करूंगी। I'll see to it कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। ओह, थैंक यू सो मच मैम। मैं भी यही चाहता था। ये कॉलेज वैसे मुझे बहुत पराया पराया सा लग रहा था। आप वाइस प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देंगी तो फिर से अपना सा लगने लगेगा। उनसे कहिएगा मुझे कड़ी से कड़ी सजा दें। हफ्ते भर के लिए सस्पेंड कर दें या फिर 1 महीने के लिए, हो सके तो हमेशा के लिए। वो फैसला तो वाइस प्रिंसिपल ही करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें डिटेंशन में भेज रही हूँ। तुम जिन किताबों से दूर भागते हो ना, अब सारा वक्त उन्हीं किताबों में रहोगे। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। राजा उतना बुरा नहीं है जितना सब उसे समझते हैं। उसे सिर्फ सही गाइडेंस की जरूरत है, उसे सजा नहीं, सुधरने का मौका चाहिए। गायत्री सिंह, मुझे किस स्टूडेंट से कैसे डील करना है ये तुमसे समझने की जरूरत नहीं। आई एम सॉरी मैम, लेकिन आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर तुम्हें उसके लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम उसके साथ डिटेंशन में क्यों नहीं चली जाती? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गायत्री। मैं तुम्हें भी उसके साथ डिटेंशन में भेजती हूँ। मैम, रानी, क्या हुआ राजा बाजा? हमारे साथ वक्त बिताने से डर लग रहा है? इस नौकरानी की वजह से हमारे डबी को फिर से पनिशमेंट मिल गई। लवी, मतलब इस पनिशमेंट की वजह से फ्रेशर्स पार्टी कैंसिल? नो वेज। दिस टाउन मार्केट ना तो हमारी पार्टी कैंसिल कर सकती है और ना ही हमारे डबी को पार्टी में आने से रोक सकती है। तुम दोनों पार्टी की तैयारियां शुरू करो और बाकी की चीजें हम देख लेंगे।
क्या लगा था मैं तुम्हें लव लेटर भेजूंगा? जब तुम्हें हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमसे दूर क्यों भाग रहे हो? ये तुम्हारी गलत फैमिली गलत फहमी है रानी। मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरे पास आने की कोशिश कर रही हो। तो फिर जब उस लड़की ने हमें फूल दिया तो तुमसे बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ? अपने जज्बातों से मत लड़ो राजा, हार जाओगे जैसे अभी हारे। तुमसे ये किसने कह दिया कि मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं? मेरा नाम राजा है, तुम्हारा नाम रानी है। हमारे नामों का आपस में एक रिश्ता जरूर है, लेकिन हमारे बीच न कोई रिश्ता है और न कभी होगा। तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती रानी। तुम्हारी किसी भी बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं? जरा भी नहीं। सच में? क्या कर रही हो तुम? ये दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? हम साबित कर रहे हैं, हम जो भी करते हैं नहीं करते उससे तुम्हें फर्क पड़ता है, बहुत 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 फर्क पड़ता है। और अब तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें मानना ही होगा कि हमारे साथ एक कमरे में रहने से तुम्हें फर्क पड़ता है। जब भी तुम हमारा चेहरा देखते हो, तुम्हारा दिल तुम्हारे दिमाग की बात सुनना बंद कर देता है। क्या हुआ? बाहर जाना है? चलो। रानी, मुझे चाबी दो। रानी, रानी ये चाबी मुझे दो। रानी मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे। तो ले लो चाबी। रानी चाबी लाओ। चाबी? रानी क्या कर रही हो? नहीं चाबी। अरे ये क्या किया तुमने? हाँ? ओह, अब बाहर कैसे निकलेंगे? आज कॉलेज का पहला दिन है, कोई रीडिंग रूम के आसपास भी फटकने नहीं वाला। कोई है? हेलो? हेलो? तुम ये खीखी क्या कर रही हो? चाबी गिर गई। It's not funny. हेलो? अब क्या करेंगे?
अलग थे यूं मिल जाएंगे। ये इश्क तो एक इबादत है जहाँ सब खो के ही सब पाते हैं। लवी, हम पार्टी की तैयारियां तो कर रहे हैं, पर क्या फायदा? पता नहीं लाइफ कब आएगी। प्रीति, हमने कहा ना पार्टी होगी मतलब होगी, और तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। चलो जाओ तैयारियां करो। ये सब क्यों कर रही हो डेब? तुम जानती हो ना कि राज तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी करेगा। उसके बाद भी जीवन, हम तुम्हारे जैसे हार मान के नहीं बैठ सकते। और हमने बचपन से लेके आज तक डबी से इसलिए प्यार नहीं किया था कि कोई 2 टके की लड़की आए और उसे हमसे दूर कर दे। अपने प्यार को पाने के लिए हम कोई भी जंग कर सकते हैं। तुम देख लेना, हम अपने डबी को वापस पाके रहेंगे। चाबी फेंक दी। इससे ज्यादा बेवकूफी की बात कोई हो सकती है? हमें सब सुनाई दे रहा है। और चाबी जानबूझ के नहीं फेंकी थी, गलती से गिर गई। कभी कभी जिंदगी में खूबसूरत हादसे हो जाते हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत हादसे को बयान कर रहा है ये गीत। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए।